हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में जो चैप्टर 3 है। तो इसके पहले मैंने बात किया था कि रिसर्च होता क्या है। जो इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट लेक्चर था मेरा, उसमें बात किए थे। फिर मैंने सेकंड लेक्चर में बात किया था कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है और उसके स्कोप के बारे में बात किया था, और बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में मैंने थर्ड लेक्चर में बात किए थे। आज जो मैं बात करने वाला हूं रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में कि रिसर्च प्रॉब्लम्स बनाते कैसे हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स का यूजेस क्या है, ये सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिसर्च एंड प्रॉब्लम्स के। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बोलते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम होता क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन जो रिसर्चर क्या करता है, वो उस चीज को सोल्व करना चाहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक से, रिसर्च प्रॉब्लम्स। मैंने रिसर्च का मतलब बताया था कि री यानी अगेन एंड सर्च यानी ढूंढना, क्या चीज, नॉलेज के बारे में अगर बार बार हम खोजते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। एंड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स कहने का मतलब कठिनाई, जो दिक्कतें हो रही है पर्सन को, अगर उसके बारे में आप उसको खोज रहे हैं, उसको सोल्व कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जो आप कठिनाइयां ढूंढे हैं उसी को हम बोलते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक सिंपल एग्जांपल देकर बताता हूं कि अगर कहीं पे नदी है, पानी बहुत ज्यादा तेजी में आ रहा है और क्या है, पर्सन को एक तरफ से दूसरी ओर जाने के लिए जो रास्ता है वो नहीं क्लियरली हो पा रहा है। तो आपके मन में विचार है कि नहीं, मैं यहां से उस ओर जाने के लिए क्या कर रहा हूं, एक डैम बनाऊंगा यानी पुल बनाऊंगा। तो ये आपको में क्या है, जो पहला क्या आपको प्रॉब्लम्स दिखा कि पर्सन को इस साइड से उस साइड जाने में कठिनाइयां हो रही है, तो ये जो टॉपिक हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो चलिए डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं तो आपको जल्दी ही समझ में आएगा। सिंपल बात करते हैं कि ए रिसर्च प्रॉब्लम्स इज ए क्वेश्चंस दैट ए रिसर्चर्स वांट टू सोल्व। रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या है, एक प्रकार का क्वेश्चंस है जो प्रत्येक कोई भी रिसर्चर्स है वो उसको क्या करता है, सोल्व करना चाहता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि पानी का बहुत ज्यादा तेज बहाव हो रहा है और पर्सन इस ओर से उस साइड नहीं जा पा रहा है, तो इसके लिए अब क्या क्या सुझाव होगा, इसके बारे में कौन सोचेगा, रिसर्चर सोचेगा। तो जो प्रॉब्लम्स एराइज हो रहा था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स कहते हैं। सेकंड, रिसर्च प्रॉब्लम्स इज एन एरिया ऑफ ए कंसर्न वेयर देयर इज ए गैप लैक इन नॉलेज। क्या बोले कि अब मानो हमें प्रॉब्लम सूझ गया, ठीक, लेकिन अगर वहां के पर्सन में उसके बारे में अगर नॉलेज पता होगा तो अपने आप ही खुद ही सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वहां पे वो चीज उपलब्ध है और उन लोगों को पता नहीं है, तब हम जाकर उसके बारे में बताते हैं, नॉलेज देते हैं, और उस चीज को जब कंप्लीट करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम सोल्व कर, इसी को करना बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बात करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स के 6 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला रिवैलेंस ऑफ द स्टडी, सेकंड टाइटल ऑफ द स्टडी, थर्ड नंबर ऑपरेशनल डिफिनीशन, फोर्थ नंबर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, एंड फिफ्थ नंबर स्कोप ऑफ लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, एंड सिक्स्थ नंबर इज द एप्रोप्रिएट रिजल्ट। तो मैं एक एक करके सबको बताता हूं। सबसे पहले जान लें रिवैलेंस ऑफ द स्टडी, मतलब आप किससे रिलेटेड आप स्टडी कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपको मिल गया, उससे रिलेटेड आप स्टडी कर रहे हो, तो टाइटल क्या है, आप उसका जो हेडिंग देंगे ना, अगर कोई भी मेरे को प्रॉब्लम्स मिला है तो आप उसको हेडिंग देंगे कि हाँ ये चीज मेरा है, फिर उसी के अनुसार से हम डिफिनीशन भी देंगे। तो अगर मानो कि हम किसी के बारे में, हम मानो कि बाइक के बारे में मेरे को क्या है, स्टडी करना है कि हमें एक कोई न्यू बाइक बनाना है, तो अब हम सिलेक्ट कर लिए कि नहीं हमें अब रिमोट कंट्रोल बाइक हमें बनाना है। तो अब मेरा जो टाइटल रहेगा वो क्या रहेगा, रिमोट कंट्रोल बाइक, ये मेरा टाइटल हो गया। रिलेटेड किससे है, बाइक से रिलेटेड है। थर्ड ऑपरेशनल डिफिनीशन, अब जब बाइक बना रहे हो वो भी कौन सा, रिमोट कंट्रोल, तो रिमोट कंट्रोल की तरह ही इसका डिफिनीशन दोगे कि उसमें पैडल वाला बाइक का तो नहीं ना डिफिनीशन देंगे। तो जिससे रिलेटेड हो, जिस चीज के बारे में आप खोज रहे हैं
उसी से रिलेटेड क्या हो, ऑपरेशनल डिफिनीशन होना चाहिए। फोर्थ नंबर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है उस चीज का, उसके बारे में होना चाहिए। फिर स्कोप ऑफ लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। स्कोप कहने का मतलब उसका कहां तक यूज हो सकता है, वो क्या कहां तक सीमित है, इसके बारे में हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए। एंड सिक्स नंबर एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स है या कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये पूरे 6 कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके बात करता हूं, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो जब हम एक एक करके बात करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैंने अभी बात किया कि रिसर्च प्रॉब्लम्स होता क्या है, अब हम बात करेंगे उसके 6 जो कंपोनेंट्स थे उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने उसके बारे में बताया भी। तो सबसे पहला जो रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या था कि जो रिसर्चर के अंदर में जो क्वेश्चन एराइज होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स बोलते हैं। उसी को तो रिसर्चर सॉल्व करता है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बात किया कि कोई भी एक एरिया है, वहां पे आइडिया, नॉलेज, ये सब का अगर गैप हो और उसके बारे में जब किसी भी रिसर्चर को थॉट को क्वेश्चन एराइज होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स बोलते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स में जो सबसे पहला था रिलेवेंस ऑफ द स्टडी। जो प्रॉब्लम्स, रिसर्च प्रॉब्लम्स थे, उसके अंदर में 6 कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला रिलेवेंस ऑफ द स्टडी। अब जब हम स्टडी करेंगे तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही स्टडी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करेंगे। तो वही बोला इट कंसीडर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर आवर रिसर्च नीड्स। जो हमारे रिसर्च के लिए जो नीड्स है उसी के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो उससे रिलेटेड जब स्टडी करेंगे तभी तो रिवेलेंस मतलब क्या होता है, रिलेटेड, इट रिवेल्स इंफॉर्मेशन सोर्स आंसर रिसर्च क्वेश्चन। जो आप इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करोगे ना, उसी से जो रिसर्च का जो रिसर्चर के पास जो क्वेश्चन था उसका उसके पास आंसर मिलेगा। सेकंड बात करते हैं टाइटल ऑफ द स्टडी, कि अब इसका टाइटल क्या होगा। तो जनरली जो टाइटल्स क्या होते हैं ना, वो फ्यू वर्ड्स के होते हैं। जैसे कि अगर आप भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टोरी जैसे कि बचपन में पढ़ते थे कि चूहा थी, खरगोश और कछुए की कहानी, तो इससे क्या पता चला ये दोनों के बीच का कहानी है। तो इसमें अब सीधे से आप जान सकते हैं कि इसमें पूरे कहानी किस पे आधारित होगा, कछुआ पे और खरगोश पे। तो एक टाइटल से ही पूरे स्टोरी के बारे में, उसके पर्पस के बारे में अगर पता चल जाता हो तो उसी को क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं। तो अब बताते हैं कि इसमें टाइटल क्या, जैसे कि मैंने पीछे में एग्जांपल दिया था कि हमें क्या बनाता है, रिमोट कंट्रोल बाइक बनाना है। तो अगर मानो हम यहां पे दे दिए कि मेरा टाइटल क्या हो गया, रिमोट कंट्रोल बाइक, ये मेरा टाइटल हो गया। अब कोई भी पर्सन इसको देखेगा तो क्या होगा, इससे क्लियरली पर्पस उसको पता चल जाएगा क्या है मेरा, वो पता चल जाएगा कि इसमें सिंपल से दिख रहा है कि रिमोट कंट्रोल बाइक, यानी जो रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाता हो ऐसे ही बाइक है। सिंपल से पता चल गया। तो वही बोला कि द टाइटल समराइज द मेन आइडिया और आइडिया ऑफ द स्टडी। जो आइडिया है उसके बारे में डायरेक्टली एक फ्यू वर्ड से ही पता चल जाए उसी को बोलते हैं टाइटल। ए गुड टाइटल कंटेन्स, अब किसको अच्छा टाइटल बोलेंगे कि कंटेन्स द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड, बहुत ही कम वर्ड होना चाहिए, बट वो डिस्क्राइब कर दे पूरे कंटेंट्स को कि आपके अंदर में क्या क्या कंटेंट्स है, पर्पस क्या है जो, और रिसर्च पेपर में क्या क्या हो सकता है इसे, इसके बारे में आपके टाइटल से ही पता चल जाए। इसी को क्या बोलते हैं, टाइटल ऑफ स्टडी बोलते हैं। तो इससे पता चल गया कि अगर जो मेरा रिमोट कंट्रोल बाइक है, यानी इसमें पूरे रिमोट कंट्रोल के बारे में ही बताया गया होगा कि कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि अब इसमें किक, गियर, ये सब के बात नहीं होगा। अब डायरेक्ट कंट्रोल रिमोट से कैसे कंट्रोल करें, ये सभी के बारे में इसमें बताया जाएगा। इसी तरह से अब जो मैं बात करूंगा वो है ऑपरेशनल डिफिनीशन। यानी अब जब हम टॉपिक सिलेक्ट कर लिए कि रिमोट कंट्रोल बाइक, तो जो मेरा थर्ड है ऑपरेशनल डिफिनीशन,
तो जो भी मेरा डिफिनीशन रहेगा, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं रिमोट कंट्रोल बाइक पे, तो डिफिनीशन किसका रहना चाहिए? रिमोट कंट्रोल का ही तो रहना चाहिए। कि इसमें ये रखेंगे किक का बाइक कैसे चालू होता है, उसके बारे में तो नहीं रखेंगे। तो जिस चीज के बारे में आप टाइटल दिए हो उसी के थ्रू ऑपरेशनल क्या हो, डिफिनीशन होना चाहिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल डिफिनीशन बोलते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक थे, जैसे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। अगर अब हम जैसे 4th नंबर था ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। अब जो हम बाइक बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, क्या नीड्स है, इसके बारे में अब स्टडी करेंगे, उसके बारे में नॉलेज लेंगे। तो इसको क्या बोले? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी बोलेंगे। फिर बात करते हैं स्कोप एंड लिमिटेशन, जो 5th नंबर पॉइंट था कि स्कोप एंड लिमिटेशन। यानी जो हम बाइक बना रहे हैं रिमोट कंट्रोल बाइक, तो इसका जो स्कोप लिमिटेशन कहां तक है, इसका रेंज कितना है, इसको हम कहां तक यूज कर सकते हैं, कितना दूर डिस्टेंस तक ये कवर करेगा, ये सभी के बारे में, यानी इसका लिमिट कितना है, इसका स्कोप क्या है, कहां कहां हम इसका यूज कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं? स्कोप एंड लिमिटेशन बोलते हैं। और जो लास्ट जो बात किया था एप्रोप्रिएट रिजल्ट, कि जो बनेगा वो कैसा होगा, उसका जो एप्रोप्रिएट जितना हम सोचे थे उस तरह से है कि नहीं, तो जो एप्रोप्रिएट रिजल्ट आता है वो प्रेजेंट में आता है। तो इस तरह से जो 6 कंपोनेंट्स थे या थे आपका रिसर्च प्रॉब्लम्स के। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में, कि जो रिसर्च प्रॉब्लम्स है उसका कहां से सोर्सेस है, कहां से लिया जा सकता है और या फिर लेते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पर्सनल एक्सपीरियंस, सेकंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, थर्ड प्रीवियस रिसर्च, 4th नंबर एग्जिस्टिंग थ्योरी, 5th कंज्यूमर फीडबैक, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एक्टिविटी, सोशल इश्यूज, एक्सपोजर फील्ड सिचुएशन। सबसे पहला बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे कि अगर कोई, मैंने एग्जांपल फर्स्ट ही दिया था बाइक के बारे में, कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो पर्सनली बाइक चला रहा हो, उसको मोड़ने में दिक्कत, तो वो क्या हुआ, वो खुद ही क्या क्या रियलाइज किया, जो पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू सोचा कि नहीं, अगर काश हमें हैंडल का यूज नहीं करने वाला रिमोट के थ्रू मिल जाता, तो अभी खुद सोचकर एक अराइज किया प्रॉब्लम्स को, वो सिलेक्ट किया। तो इसी को क्या बोलते हैं? पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे करना। तो ये हुआ रिसर्च प्रॉब्लम से पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे। दूसरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे, अगर कोई पर्सन है, ठीक, अगर वो रोज क्या है, डेली प्रतिदिन क्या कर रहा है, वो रोटी बेलने का काम कर रहा है, कम से कम 500 जो ब्रेड है वो डेली वो बेलता है, लेकिन वो करते करते वो उब गया, लास्ट में उसके पास क्या है, आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा चीज रखूं जो अपने आप चपटा कर दे, गोल कर दे, ताकि उसको फिर चपटा कर दे और फिर अपने आप रोटी के आकार में वो बना दे। तो ये प्रैक्टिकली वो डेली करते करते थोड़ा सुधार लाते 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 प्रैक्टिकली अपना ये सोल्व करते, प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स एराइज होते हैं करते हैं उसको, उसके आधार पे हो गया। अब बात करते हैं प्रीवियस, जो पहले से रिसर्च कर दिया गया हो लेकिन अब उसमें लाइक नहीं ये सुधार करना चाहिए, तो उसके आधार पे एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो पहले से थ्योरी ये सब दिया हुआ है, अब उसको पे क्या करना, स्टडी करना, प्रॉब्लम्स ये भी हो गया। कंज्यूमर फीडबैक, माने बहुत सारे लोग अगर बोल रहे हैं कि ये ऐसा है, ये खराब है, ये खराब है, तब उसके बारे में कि जब रिसर्च करना कि ये वाकई में है क्या, उसके बारे में जानना है क्या है, यह कंज्यूमर फीडबैक हो गया, लोगों के द्वारा बोलकर। फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एक्टिविटी, अगर जैसे कि अगर ये बाइक बनाया, ठीक, अगर इसका जो मैंने बताया था रिमोट कंट्रोल बाइक, अगर उसका रेंज मानो कि 400 मीटर तक ही रह रहा हो, तो क्या करेगा, जो नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, जो उसका जो 400 मीटर ही जो रेंज था बाइक से, उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कोई का ऐसा बनाएगा जो 10 किलोमीटर तक का रेंज हो, 5 किलोमीटर तक का रेंज हो, तो उसमें क्या करा, ये जो रिमोट कंट्रोल ही बाइक था इसमें क्या करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा। फिर बात करते हैं सोशल इश्यूज, कहीं ऐसा सोसाइटी हो जहां पे दिक्कतें हो रहा हो, तो उसके बारे में जब प्रॉब्लम्स को, उस चीज को उठाता है, तो ये सोशल समाज की तरफ से
फिर एक्सपोजर फील्ड सिचुएशन, जैसे कि कहीं कहीं अगर फील्ड वर्क दे दिया जाता है, जैसे बहुत सारे लोग कहाँ वर्क करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री में ये वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे कारखाने में ये वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर का अगर उस वहां पर गया, वहां पर से प्रॉब्लम से राइज होता है, तो उससे क्या बोलते हैं, एक्सपोजर फील्ड सिचुएशन बोलते हैं। तो हम लोग जाने की सोर्सेस कहाँ कहाँ से रिसर्च प्रॉब्लम्स का सोर्सेस हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग देखें ये 8 टाइप्स का, सबसे पहले पर्सनल एक्सपीरियंस, दूसरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, थर्ड प्रीवियस रिसर्च, फोर्थ एग्जिस्टिंग थ्योरी, फिफ्थ कंज्यूमर फीडबैक, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एक्टिविटी, सोशल इश्यूज एंड लास्टली एक्सपोजर फील्ड सिचुएशन। ये इतना आज हम लोगों ने बात किया। तो फ्रेंड्स मैं एक बार पीछे का रिव्यू करवा दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने बात किया कि प्रॉब्लम्स, रिसर्च प्रॉब्लम्स कहते किसको है, तो बोला गया कि जो रिसर्चर के माइंड में जो क्वेश्चन एराइज होता है वो उसी को क्या बोलते हैं, जो रिसर्च प्रॉब्लम्स बोलते हैं। या फिर किसी भी जगह एरिया है वहां का नॉलेज का गैप हो और उसके बाद उस चीज के बारे में कोई सिलेक्ट करके उसको उठा ले और उस पर जब रिसर्च करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स बोलते हैं। फिर मैंने बात किया कि उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, 6 कंपोनेंट्स थे, तो उसके रिलेवेंस ऑफ स्टडी, टाइटल एंड ये सभी जितने भी 6 कंपोनेंट्स थे इसके बारे में बात किया, लिमिटेशन ये सभी के बारे में। फिर मैंने जो थर्ड है वो सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया कि सोर्सेस क्या क्या हो सकता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बताया। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कतें हो या फिर नोट्स की जरूरत हो तो प्लीज कमेंट करें और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।